हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 मैथ्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन का बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और विगत वर्षों से बोर्ड परीक्षा में पूछा जा रहा है। आपका 23 का एग्जाम हो, 24 का एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम होने वाले उसमें क्वेश्चन श्योर आता है। 5 से 8 नंबर में प्रश्न आपको मिलने वाला है। बच्चों इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन दिया है फ्रॉम 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to π/2 log cos x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2 प्रूव करना है बच्चों। तो वो इस फॉर्म में हो भी सकता है और इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो देखिए तरीका इसका क्या करने का है। सबसे पहले आप चाहे इसको ले लीजिए, चाहे इसको, किसी भी एक को ले लीजिए। बच्चों मैं इसी को ले लेता हूं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसको आप मान लेंगे i इक्वल टू, क्या मान लेंगे, i इक्वल टू फ्रॉम 0 से π/2 log ऑफ sin x। बच्चों बहुत ध्यान समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। और dx बच्चों इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको 1, क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। बच्चों यहाँ पर लगाएंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 सर क्या है, देखिए प्रगुण को मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर एक प्रगुण का बच्चों हम लोग प्रयोग करने वाले हैं और ये प्रगुण बच्चों ये कहती है कि फ्रॉम 0 से a यानी लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट a f(x) dx अगर आपको दिया गया है, जी हाँ, तो बच्चों ये बन जाता है 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। जी हाँ बच्चों, ये बच्चों आपके प्रगुण है। तो इसका बच्चों यहाँ अप्लाई जब प्रयोग करेंगे तो बच्चों देखिए क्या बनने वाला है। जैसे इसका प्रयोग करेंगे प्रगुण का तो बन जाएगा, देखिए i इक्वल टू, देखिए बच्चों 0 से π/2 क्या बताया कि अपर लिमिट से x को घटा देना है यहाँ पर। तो अपर लिमिट बच्चों यहाँ पर क्या सवाल में अपने π/2 है, तो क्या लिखेंगे log sin π/2 और माइनस x कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, और साथ में क्या रहेगा, ये dx रहेगा। ओके, क्लियर है बच्चों। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, ये i इक्वल टू फ्रॉम 0 से π/2। अब बच्चों देखिए log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, क्या होता है cos थीटा। तो बच्चों क्या बन जाएगा log cos x dx। तो बच्चों ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 1 और ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करने वाले हैं, दोनों समीकरणों को हम बच्चों जोड़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, दोनों समीकरणों को जोड़ने वाले हैं। तो बच्चों देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 धन 2 से, जी हाँ, समीकरण 1 और 2 को आप आसानी से जोड़ दीजिए। तो बच्चों देखिए बायां पक्ष में जोड़ देंगे, दायां पक्ष दाएं में। तो देखिए बच्चों ये i और i कितना हो गया बच्चों, ये 2i। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दोनों में सेम लिमिट है तो आप ऐसे ले लेंगे 0 से π/2 और साथ में क्या देखिए बच्चों log ऑफ sin x प्लस बच्चों क्या है, ये log ऑफ इसका क्या है, ये cos x है बच्चों। ठीक है, और साथ में बच्चों क्या चलेगा आपका, ये dx रहेगा। तो बच्चों देख लिया, पहले प्रगुण नंबर 1 प्रगुण का इसका प्रयोग किया और इससे हमने समीकरण 2 बनाया, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कुछ लॉगरिथम यानी लघुगणकीय सूत्रों का प्रयोग होने वाला है। देखिए कैसे, log m प्लस log n, जी हाँ, log m प्लस log n क्या होता है बच्चों, समझने का प्रयास कर लीजिए। साइड में यहाँ पर देखिए log m प्लस log n क्या बनेगा बच्चों, log m इंटू n, क्या बनेगा log m इंटू n बन जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर इसी का प्रयोग करेंगे। तो ये m की वैल्यू है sin x और n की क्या है cos x है। तो log m प्लस log n का मतलब बच्चों क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा log m और इंटू n, तो log sin x इंटू cos x बन जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर आने के बाद बच्चे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, इस सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, हम लोगों को यहाँ पर ट्रिक है बच्चों, क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे और 2 का भाग करेंगे। क्यों किया जा रहा है वो भी समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। 2 का गुणा 2 का भाग जैसे बच्चों करेंगे तो बन जाएगा log m बटे n। और बच्चों आपको पता है कि log m बटे n का जो फार्मूला है वो क्या होता है, log m माइनस ऑफ log n। जी हाँ, log m बटे n बनता है log m माइनस log n। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 2i इक्वल टू 0 से π/2 ये बन जाएगा। तो log m यानी ऊपर log m बन जाएगा। तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिए, जब log m लिखेंगे तो लिखा होगा log 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x किसका होता है, sin 2x का होता है। किसका होता है, sin 2x का। तो बच्चों ये बन जाएगा कितना, log sin 2x dx। बच्चों इसको अलग कर देंगे और बच्चों इसको अलग कर देंगे, तो 0 से π/2 और ये कितना हो जाएगा log m बटे n, तो log m माइनस log n। तो बच्चों यहाँ पर log 2 और साथ में किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो बच्चों प्रयास करते हैं समझने का। ये देखिए बच्चों यहाँ पर log sin 2x लिखा हुआ, dx लिखा हुआ। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ पर हम प्रगुण का प्रयोग करने जा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए वो प्रगुण क्या है यहाँ पर। तो पहले तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए क्या करते हैं, 2x को मानते हैं t, क्या मानते हैं
टी। जैसे 2x को टी मानेंगे तो बच्चों इसका अवकलन कर देंगे तो dx कितना मिल जाएगा बच्चों आपको, dt/2। कितना मिल जाएगा, dt/2। अब बच्चों लिमिट चेंज करते हैं यहाँ पर। जब x का मान, चूंकि सवाल आपका x में था, आप सवाल आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, t में, तो लिमिट भी t के अप्रोच करेगी। तो जब x का मान बच्चों देखिए, जब x का मान रखेंगे आप 0 यहाँ पर, तो t का मान भी क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, 0। ठीक है। और जब x का मान बच्चों प्राप्त लिखेंगे क्या, π/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, π/2। तो यहाँ रखेंगे तो 2 × π/2, तो बच्चों t कितना मिल जाएगा आपको, पाई मिल जाएगा। तो सवाल में देखिए बच्चों चेंजमेंट आ चुका है इस टाइम पे। अब सवाल क्या बन जाएगा, देखने का प्रयास करिए। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा 2i = फ्रॉम 0 से π/2 जगह क्या हो जाएगा बच्चों, पाई हो जाएगा। ठीक है। और ये देखिए dt/2 से 1/2 ये बाहर निकल के आ जाएगा। और ये बच्चों क्या बन जाएगा, log sin t और dt। ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए log 2 बच्चों कांस्टेंट है। log 2 क्या है, log 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे। जी हाँ, log 2 को बाहर कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 0 से π/2 1 dx बचेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों आई होप आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। नोट कर लिया है, इसको मैं हटाने का प्रयास करता हूँ। करके आया हुआ है 2i = फ्रॉम 0 to π, जी हाँ 0 to π, log sin t, log sin of t dt। और बच्चों माइनस log 2 ये कांस्टेंट चल रहा था, और बच्चों 1 dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और दे देंगे इसको लिमिट क्या, 0 से π/2। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक प्रगुण का प्रयोग होने जा रहा है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ किस प्रकार से। बच्चों प्रगुण ये भी है कि अगर ऐसा दिया हो 0 से 2a, जी हाँ 0 से 2a fx dx बच्चों अगर दिया गया है, तो देखिए ये कैसे कन्वर्ट करेगी। तो बच्चों देखो क्या बनाने वाला है, ये कह रहा है कि ये बना देगा 2 फ्रॉम 0 से a fx dx। कब बना देगा, कह रहे हैं जब f2a - x करने पर आपको प्लस का f(x) मिल रहा है बच्चों। ठीक है ना। और ये प्रगुण बनाएगी क्या बच्चों, देखिए 0 कब, जब f2a - x करने पर आपको -(f(x) मिल रहा है। तो बच्चों साइन के केस में यहाँ पर दो बातें और समझने का प्रयास करिए बच्चों। यहाँ पर दो बातें समझने का प्रयास ये करिए कि यहाँ पर 2a की वैल्यू पाई है, यानी 2a अगर आपका इसमें बच्चों पाई चल रहा है, तो बच्चों ध्यान दीजिए a कितना बनेगा, π/2 बन जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों चेक करते हैं, साइन में बच्चों अगर हम रखें यहाँ पर π - t, तो आपको बच्चों ASTC रूल पता है। ये देखिए, जी हाँ, ये आपका a है, s है, t है, c है, 0 है, π/2 है, और ये पाई है, ये 3π/2 है बच्चों। ये फिर से क्या है, 2π है। तो बच्चों π - थीटा, और साइन π - थीटा किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में पाई लगने से एक तो इसका रेशियो चेंज नहीं होगा, त्रिकोणीय अनुपात वही रहेगा, और इलाका जो एरिया बन जाएगा साइन का, तो यहाँ पर चेंजमेंट नहीं आएगा, यानी पॉजिटिव ऑफ मिल जाएगा ये। यानी आप समझने का थोड़ा प्रयास कर लिए बच्चों। यहाँ अगर हम बात करें साइन 2a का मतलब पाई है, तो साइन π - x करने पर बच्चों आपको वही मिल जाएगा। देखिए log sin π - x करने पर आपको मिल जाएगा फिर से log sin x। जी हाँ, तो बच्चों फिर से आपको प्लस f(x) मिल जाता है। तो यानी हमको ये वाली प्रगुण का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है बच्चों। हाँ, इसका प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग करके देखो बच्चों क्या बनने जा रहा है, इसको समझ लीजिए ध्यान से। ये बच्चों क्या देखो लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, जब ये बनेगा तो यहाँ से क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा 0 से a, और a अपना क्या बन जाएगा यहाँ पर π/2। क्या बन जाएगा, π/2। और क्वेश्चन जो कहते हैं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log sin t dt। ठीक है बच्चों। और माइनस बच्चों ये देखिए, ये हो गया log 2 आपका। और बच्चों यहाँ पर रख देंगे कितना, π/2, तो कितना हो जाएगा, देखिए अपर लिमिट π/2 और माइनस का 0। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, एक प्रगुण और भी है कि हम इसको चेंज यहाँ से कर सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए बहुत ध्यान से देखने का प्रयास करिए। 2 0 से π/2, यानी अगर ये आप इसका वेरिएबल चेंज करते हैं तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी अगर ये साइन t में लिखा है तो आप इसको साइन x में और x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। और बच्चों ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो माइनस का π/2 log 2 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इसको मैंने क्यों रखा हुआ, देखिए अब बच्चों ऊपर देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर, ये देखिए कहानी, समीकरण नंबर जो 1 है वो क्या है कि 0 से π/2 log sin x dx की वैल्यू क्या है बच्चों, i है। तो बच्चों देखिए ये हो गया 2i, बहुत ध्यान से बच्चों। और ये देखो बच्चों कितना हो गया यहाँ पर 2 था बच्चों, और यहाँ पर देखिए हमने माना था कितना, dt का 1/2, तो 2 ये बाहर आ चुका है। और बच्चों dt/2 में हम लोगों का 1/2 पहले से यहाँ पर बाहर चल रहा था। जी हाँ, तो देखिए 1/2 बच्चों यहाँ पर पहले से बाहर चल रहा था हम लोगों का, तो ये कितना हो गया, देखिए 2 × 1/2। तो बच्चों ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिंगल बचा हुआ है। और इसकी बच्चों जो वैल्यू है, देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों, देखिए i है, तो यहाँ क्या रख देंगे i, और माइनस कितना बच्चों, π/2 log ऑफ
2। बच्चों उसको क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। जब साइड चेंज करेंगे बच्चों तो आई इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, माइनस का π/2 log 2। तो बच्चों हमको यही तो सिद्ध करना था, जी हाँ यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। आई इक्वल्स टू माइनस का π/2 ऑफ log 2, यानी 0 से π/2 log sin x dx, 0 से π/2 log cos x dx इक्वल्स टू माइनस π/2 log 2। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर लेंगे। एक दो बार आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया हो।